नमस्कार दोस्तों। लगता है कि किसान आंदोलन का जो मसला है अब समाधान की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 2 दिन के अंदर तमाम संकेत इस तरह के मिले हैं कि इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए इन सब जो हर्डल्स हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए केंद्र सरकार भी इंटरेस्टेड है और किसान भी अब ये चाहते हैं कि बस बहुत हुआ, अब इस मसले को एक मुकाम पर लाया जाए और उसे ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि इसमें 26 जनवरी के प्रकरण ने जो गंदगी फैलाई है उससे सरकार भी परेशान हुई है और उससे किसान भी आहत हुए हैं। ये बात सही है कि जो लोग उस हरकत को कर गए वो इस मुख्य किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ किसान नेताओं की मौजूदगी में हुआ, उनके सामने हुआ, उनकी एक तरह से क्या कहना चाहिए कि उनकी शेडो में हुआ और उन्हें सब कुछ ये पता नहीं लगा ऐसे हुआ कैसे। खैर, जिस व्यक्ति ने ये झंडा फहराया था लाल किले पर, दीप सिद्धू, उससे तो कानून अपने तरीके से निपट ही लेगा। लेकिन अब जो सारा फोकस भारतीय किसान यूनियन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की है टिकैत वाली, उसकी तरफ हुआ है, उसके बाद से इस तरह के संकेत मिले हैं कि इसमें जो डेडलॉक की स्थिति है वो अब ख़त्म होगी। योगेंद्र यादव या कुछ और नेता ऐसे थे जो किसी भी हालत में झुकने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे या उनकी ये ओपिनियन थी कि किसानों को बिल्कुल सॉफ्ट नहीं पड़ना चाहिए, अब वो फ्रंट पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और आज मैंने जिस तरह से राकेश टिकैत के बयान और इंटरव्यूज़ देखे हैं उससे ये साफ लगने लगा है कि राकेश टिकैत भी अब चाहते हैं कि बातचीत के जरिए से इस मामले को निपटाया जाए। हालांकि एक चर्चा ये भी आई थी कि नरेश टिकैत जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, उनके बारे में ये चर्चा आई थी कि शायद 3 साल तक अगर कृषि कानूनों को स्थगित कर दिया जाए, टाल दिया जाए, तो वो लोग तैयार हैं इस बात के लिए। लेकिन इस राकेश टिकैत की बातों से कहीं ये चीज़ सामने नहीं आई है। वैसे भी कुछ मसलों पर मुझे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के बीच में एक गैप सा नज़र आता है। दोनों के बीच में दोनों की ओपिनियन अलग है। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि राकेश टिकैत थोड़े से अस्वस्थ भी हैं। पिछले 3-4 दिन से मीडिया का फोकस उन पर इस तरह से बना हुआ है, हर समय टेलीविज़न और यूट्यूब चैनल वाले, मीडिया वाले लगातार उनसे उन्हें घेरे रखते हैं। रोज़ दिन भर वहाँ पर मीटिंग बैठकों का सिलसिला चलता रहता है। धरने पर कोई ना कोई नेता पहुँचता रहता है। उनका गला भी मैंने देखा ख़राब है, थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम है उन्हें, थोड़ा सा बीपी भी बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी राकेश टिकैत टिके हुए हैं और जमे हुए हैं मैदान में। राकेश टिकैत ने आज उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक में शनिवार को दिया था। शनिवार को बजट सत्र के सिलसिले में एक सर्वदलीय बैठक वर्चुअली ऑनलाइन की गई थी और उसमें जब कुछ विपक्ष के नेताओं ने और दूसरे नेताओं ने ये कहा कि किसान मसले को लेकर सरकार का क्या रवैया है, आपको ये भी स्पष्ट करना चाहिए, तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि सरकार केवल एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। आप फ़ोन कॉल करिए, बातचीत के लिए टेबल पर आइए और हम तैयार हैं। इस बात को लेकर काफ़ी प्रतिक्रिया हुई है और मेरा भी जो नैरेटिव है वो इसी पर आधारित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं कि सरकार एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। इसका सीधा सा संकेत ये है कि सरकार भी इस झंझट से, इस चिक से मुक्त होना चाहती है और फोकस करना चाहती है कि किसानों की जो मुख्य बातें हैं उनको एड्रेस किया जाए, क्योंकि इस वजह से कुछ ऐसे बहुत से मसले हैं जो पीछे चले गए हैं, जो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस प्रकरण की वजह से, इस किसान आंदोलन की वजह से जिनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने ये कहा कि हम एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं। राकेश टिकैत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने ये कहा है कि हम प्रधानमंत्री की गरिमा को भी समझते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे सामने देश की पार्लियामेंट या संसद का सिर झुके, क्योंकि ये कानून पार्लियामेंट से पास होकर आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये भी चाहते हैं कि हम किसानों के साथ, किसानों का भी कोई नुकसान ना हो और ऐसा ना लगे कि किसानों ने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर लिया। ये बात बहुत सही कही राकेश टिकैत ने। यानी कि अब दोनों ही पक्ष, सरकार, किसान,
ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप झुकें, थोड़ा सा हम झुकें, और बात ऐसी स्थिति पर जाकर छोड़ी जाए कि ना आपकी बात गिरे ना हमारी बात गिरे। दूसरी ओर इस मामले को पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश कुछ लोग लगातार कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि शुरुआती दौर में जब राकेश टिकैत इस आंदोलन से जुड़े थे तो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे पंजाब के किसान नेता या फिर हरियाणा के। योगेंद्र यादव तो खैर किसान नेता हैं ही नहीं, दर्शन पाल वगैरह जो इसको लीड कर रहे थे। और पहले दौर की वार्ता में राकेश टिकैत को शामिल नहीं किया गया था। उस समय तक भारतीय किसान यूनियन टिकैत इस फ्रंट पर उतनी सक्रिय नहीं हुई थी और राकेश टिकैत मंत्रियों से अलग से मिले थे। नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल, अन्य मंत्रियों से अलग से मिले थे। तो उसी के बाद ये लगा था, कुछ लोगों ने उस समय ये भी कहा था कि लीजिए राकेश टिकैत जो है वो बीजेपी वाले जो है वो राकेश टिकैत को इस आंदोलन में घुसा रहे हैं कि साहब इस आंदोलन को समाप्त कराने के लिए ये बीजेपी की साजिश है। और कुछ लोगों ने इसके लिए ये भी प्रोपगेट किया। राकेश टिकैत ने एक बयान में ये भी कहा था कि मैंने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दी थी। राकेश के इस बयान को इस तरीके से देखा गया कि राकेश टिकैत बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। लेकिन आज की तारीख में देखिए राकेश टिकैत ही हीरो बने हुए हैं, सबका फोकस उन्हीं की तरफ ही है। और मुझे ये लग रहा है कि अगर ये बातचीत की कमान राकेश टिकैत के नेतृत्व में ही चलेगी तो इसका कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकल आएगा। और सरकार भी यही चाहती है कि पंजाब के और हरियाणा के योगेंद्र यादव जैसे लोगों को इससे दूर रखा जाए। आपको याद होगा कि योगेंद्र यादव को जो सरकार डेलीगेशन बुलाती थी किसानों का बातचीत के लिए, उसमें योगेंद्र यादव को शामिल नहीं किया गया था। सरकार का मानना है कि ये किसान नेता नहीं है और वो वास्तव में किसान नेता हैं भी नहीं। और लगातार वो ये जिस तरह की बातें चल रही हैं कि किसान आंदोलन में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएं, एजिटेशन किया जाए, भूख हड़ताल की जाए, इस तरह के आइडिया तो दे सकते हैं योगेंद्र यादव, लेकिन इस समस्या का समाधान वो होने नहीं देंगे। अब मुझे लग रहा है कि राकेश टिकैत का जो स्टैंड है वो कुछ थोड़ा सा बदला है और अब मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर सरकार भी इस मसले को टेबल पर, बातचीत पर लाना चाहेगी। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोगों ने इसे पॉलिटिकली जो रूप देने की कोशिश की थी कि ये बीजेपी वर्सेस किसान कर दिया जाए, इसकी कोशिश को किसान यूनियन ने बड़ी गंभीरता से एक तरह से नकार दिया है। देखिए मुजफ्फरनगर की महापंचायत हुई, मुजफ्फरनगर की महापंचायत जो 29 जनवरी को हुई उसमें राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद मथुरा के जयंत चौधरी गए थे भाग लेने के लिए, जिसे नरेश बालियान ने बुलाया था। नरेश टिकैत बालियान खाप के भी और भारतीय किसान यूनियन के भी, दोनों के ही मुखिया हैं। तो वहाँ पर नमक और लोटा लेकर गए थे और नमक और लोटा की एक परंपरा होती है जिसे लोटा नमक नून कहते हैं। वो ये कहते हैं गांव की भाषा में, वेस्ट यूपी में, कि अगर उसे हाथ में लेकर आप शपथ ले लें तो उस शपथ का मतलब ये होता है कि बस उससे फिर आप हट नहीं सकते। तो जयंत चौधरी अजीत सिंह के बेटे उस लोटा नमक नून को लेकर गए थे और उन्होंने वहाँ नरेश बालियान के सामने मंच से ये कहा कि बीजेपी के जनप्रतिनिधियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ हरियाणा की कुछ खाप में, फोगाट खाप वगैरह में इस तरह का ऐलान हुआ है और उसी को वो बढ़ाना चाहते हैं वेस्ट यूपी में। तो जयंत चौधरी ने नरेश बालियान से ये कहा कि आप लोग शपथ लें और आज लोटे की इसकी शपथ लें, लेकिन नरेश बालियान ने ये नहीं किया। नरेश बालियान जानते हैं कि आप सामाजिक जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते और इससे गलत नैरेटिव जाएगा और इससे मैसेज ये जाएगा कि हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो रहे हैं। आज बड़ौत में भी एक महापंचायत हुई, उस बड़ौत में जो महापंचायत हुई किसानों की, आपको पता ही होगा कि जो हाईवे वाला मामला है, कुछ किसान हाईवे बन रहा है जो सहारनपुर की तरफ जो बागपत बड़ौत से होकर गुजरता है, उसके लिए महीनों से धरना दे रहे थे कुछ किसान। उन किसानों को 28 जनवरी की रात में वहाँ से हटा दिया गया था और उसी दिन इस पंचायत का आह्वान किया गया था। लोग ये सोच रहे हैं कि इस पंचायत का आह्वान राकेश टिकैत वाले प्रकरण जिस दिन वो रोए थे उस दिन किया गया था। नहीं, उसका उसी से कनेक्शन था और कई खापों के मुखिया वहाँ मौजूद थे।
राकेश टिकैत वाला मसला, किसानों के कृषि बिलों वाला मसला भी उठा और उसमें मंच पर कुछ आज भी राष्ट्रीय लोकदल के नेता मौजूद थे। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने आज फिर ये कोशिश की कि वो मंच से ये ऐलान करा दें कि बीजेपी के जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार किया जाए, लेकिन आज भी किसानों की इस पंचायत में ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें खो चुका है। अब राष्ट्रीय लोकदल ये चाहता है कि इस किसान आंदोलन के जरिए फिर से हम एक नया बीज डाल दें और अपनी फसल को फिर से उगा लें। आपको पता ही होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े थे मुजफ्फरनगर से, जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं, और उनके बेटे जयंत चौधरी लड़े थे बागपत से। दोनों को हार का सामना करना पड़ा। और ये भी बिल्कुल फैक्ट है कि राकेश टिकैत, जिन्होंने अपनी वोट मुजफ्फरनगर शहर में, सिटी में बनवाई हुई है, उन्होंने बीजेपी को वोट दी। और जो टिकैत फैमिली गांव में रहती है, सिसोली गांव में, जो बीकेयू का हेडक्वार्टर है, उन्होंने वोट दी अजीत सिंह को। अजीत सिंह के समर्थन में वहाँ से आह्वान भी किया गया था। हालांकि राकेश टिकैत इसके खिलाफ थे कि भारतीय किसान यूनियन किसी को जिताने या हराने का आह्वान करे, लेकिन नरेश टिकैत जो कि अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, उन्होंने बयान दिया था जयंत चौधरी और अजीत सिंह के समर्थन में। और उसके बावजूद भी सिसोली गांव में, जो सिसोली गांव है, एक छोटा सा टाउन एरिया है, नगर पंचायत इलाका है, जो भारतीय किसान यूनियन का गढ़ है, वहाँ पर केवल एक बूथ पर बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान हारे थे, और वो बूथ था जिस पर टिकैत परिवार के व्यक्तिगत वोट डलते हैं। बाकी सभी बूथ पर उन्होंने लीड की थी। तो इस मसले को बीजेपी वर्सेस किसान कर देना, इससे बीजेपी तो बचना चाह ही रही है, भारतीय किसान यूनियन भी ऐसा नहीं करना चाहती। और नरेश टिकैत ने बहुत मैच्योरिटी का परिचय दिया जब उन्होंने जयंत की वो लोटे पर शपथ रखने वाली बात नहीं मानी। और हरियाणा में कुछ फोगाट पंचायत वगैरह में, फोगाट की खापों में ऐसा फैसला हुआ है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, खासतौर से भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़े हुए किसान, इस मामले में बड़े सिंसियर हैं। और अब मुझे लग रहा है कि इस समस्या का जल्द ही समाधान हो जाएगा। इस बारे में बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।